गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद देसी ज्योति एंड वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। हम 12th क्लास की फिजिक्स के सीबीएसई के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। अभी हमारे एग्जाम बिल्कुल पास है, इसलिए हल्का हल्का रिवीजन पूरे सिलेबस का करेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया है। फर्स्ट ही चैप्टर का टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था? कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ की वीडियो देखनी है तो हमारी कूलम्ब्स लॉ वाली प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है, जो आज हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बेटा, प्रॉपर्टीज पे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आता है, जैसे एमसीक्यूज आते हैं आपके, या फिर जो वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट टू 20 तक, उनमें से एक क्वेश्चन इसी में से आता है। इसीलिए हम आज जो टॉपिक करेंगे वो कौन सा है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय कैसे कैसे लिखना है वो आप यहां से पता कर सकते हो। द रीजन सराउंडिंग 2m चार्ज्ड बॉडी within which another charged body experienced a force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हमने डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, लेकिन अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कुछ समझ आया इसमें से? अभी बताती हूँ कैसे होता है। अगर हमने चार्ज बॉडी ले ली है हमारी, इस चार्ज बॉडी के आसपास का वो सारा रीजन, अगर यहाँ पे कोई अनदर चार्ज बॉडी आती है तो दोनों चार्ज बॉडी आपस में एक फोर्स लगाएंगी और जिस जिस रीजन में वो फोर्स लगाएंगी उस रीजन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन सराउंडिंग टू ए चार्ज बॉडी, इस एक बॉडी के चारों तरफ का वो सारा रीजन within which another charge body, जिसके अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी आ गई, अगर मान लो ये वाला रीजन था इसका, इस चार्ज बॉडी का ये वाला रीजन था, अगर इसके अंदर कोई अनदर बॉडी आ गई है तो ये आपस में क्या करेंगी? एक फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर देखो ये बाहर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके अंदर आएंगी तो जो ये एरिया है ना हमारा, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक हमारा चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ का वो सारा एरिया जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। कब होगा? जब कोई अनदर बॉडी इसके कांटेक्ट में आती है तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उस एरिया को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे बाहर जाएगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में आपस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अभी देखो नेक्स्ट क्या है जो हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है हमारी, वो किसी एरिया के अंदर बन रही है। अभी हमारी मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर है, लेकिन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अगर हमारी कोई ना कोई चार्ज यहां रखा हुआ है और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, ये यहां से यहां तक जो हमारी फील्ड बन रही है किसी न किसी वे में तो बनी होगी। ये जिस वे में बनती है, मतलब जो ये कर्व आई है ना, कर्व, उन कर्व को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। कौन सी? यहां से यहां तक जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसके बीच में जितनी भी लाइंस हमारी, जितनी कर्व एक्सर्टेड होती हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? देखो फिर
हमने जो कूलम्स लॉ किया था उसके अंदर क्या लिया था, 2 पॉइंट चार्ज लिए थे, एक Q1 लिया था, एक Q2 लिया था, और उसके बाद उस पर क्या निकाला था हमने, फोर्स निकाला था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में था, r कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया था। अगर ये समझ नहीं आ रहा हो कहां से आया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से किया था, तो आप ये एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कूलम्स लॉ में ये कहां से आया। देखो अगर हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक यहाँ पर चार्ज और एक यहाँ पर चार्ज, अगर हम एक चार्ज को दूर ले जाते हैं यानी हटा देते हैं बिल्कुल से, तो हमारा चार्ज बचा सिर्फ एक, और ये अकेला चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ, अभी मैंने क्या बताया था, फील्ड बना लेगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो क्या होगी, ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई अनदर चार्ज अगर आएगा तो एक फोर्स लगेगा, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर और r कैप यूनिट वेक्टर। फोर्स में और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क आया है कि इसके अंदर 2 चार्ज थे हमारे, इसमें क्या लिया हमने, सिर्फ एक चार्ज, इसी एक ही चार्ज के चारों तरफ जितना भी एरिया था वही फील्ड था हमारा, वही रीजन जो था, उस रीजन को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अभी देखो E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर और r कैप वेक्टर। अगर मैं E को मल्टीप्लाई कर दूं अनदर Q से तो क्या बन जाएगा, हमारा फोर्स बन जाएगा। मतलब हमारे फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय अनदर चार्ज इज इक्वल टू फोर्स, या फिर E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय Q। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जिससे हम कोई भी चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस भी करा दूंगी जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहां तक समझ आ गया होगा। अभी देखो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। फर्स्ट जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव पॉइंट से। क्या होगा, दीज स्टार्ट्स फ्रॉम, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूं, आप अच्छे से देख लेना, पॉजिटिव चार्ज and on नेगेटिव चार्ज। शुरू कहां से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पर हो जाएंगी, हमारी नेगेटिव चार्ज के ऊपर। समझ आ गया, मतलब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हमारी जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, मतलब ऐसे स्टार्ट होंगी, और एंड हो जाएंगी कहां पे, नेगेटिव के ऊपर। यहाँ पे इसका ये एंडिंग पॉइंट है, यहां से आगे नहीं जाएंगे, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, देखो सेकेंड, दे emerge from positive point, they emerge from positive point। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव पॉइंट जो है हमारा, उससे बाहर की तरफ जाएंगी। इमर्ज मतलब कम आउट, मतलब बाहर की तरफ आएंगी। क्या बताया, दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट, इस पॉजिटिव पॉइंट से बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसमें से एक आपका मार्क्स का क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपको अच्छे से समझ लेनी है, बिल्कुल अच्छे से कराएंगे। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, दे देखो टर्मिनेट एट नेगेटिव पॉइंट। मतलब क्या हुआ, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इस पे आके क्या हो जाती है,
टर्मिनेट हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट पे टर्मिनेट होंगी, पॉजिटिव पॉइंट पे क्या होंगी, इमर्ज हो जाएंगी। समझ आ गया। अब देखो फोर्थ बात क्या है। अब हमें लाइंस का तो पता चल गया, पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, नेगेटिव से अंदर की तरफ आएंगी। अब हम क्या देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन कैसे होती है। अगर हमने ये कोई भी हमारा ले लिया, चार्ज वायर ले ली हमने कोई भी, अगर इसके अंदर कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। मान लो इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है आपको, तो इसके ऊपर क्या करोगे, एक टेंजेंट खींचोगे ऐसे। टेंजेंट, जो भी टेंजेंट खींचोगे वो टेंजेंट क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन को शो करेगी। तो क्या होगा हमारा फोर्थ पॉइंट, टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हमें पता चल गया कि टेंजेंट से डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई वो सारी की सारी जो हमारी फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे। क्यों नहीं करनी चाहिए, देखो अभी ये ऐसे हो गया, इस पॉइंट के ऊपर हमने अगर डायरेक्शन ऐसे निकाली तो ये क्या देगी, टेंजेंट देगी। अगर हमारी इसी के ऊपर दूसरी फील्ड लाइन ऐसे आ रही है यहाँ इस पॉइंट पे, फिर इसी के ऊपर हम दोबारा से टेंजेंट खींचेंगे तो इसके साथ टेंजेंट ऐसे बन जाएगी, देखो ऐसे करके, और इसके साथ टेंजेंट ऐसे बन गई। मतलब एक ही चीज की दो दो डायरेक्शन बन जाएगी। एक पॉइंट पर जहां पर हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गई, मान लो इंटरसेक्ट होने के बाद मान लो एक यहां से आई है, एक यहां से आई है, अब इंटरसेक्ट हो गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे टेंजेंट इसके अलोंग खींचोगे तो ऐसे डायरेक्शन होगी, इस वाले के अलोंग खींचोगे तो ऐसे होगी। मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज की दो दो डायरेक्शन, इट्स नॉट पॉसिबल ना, एक चीज की दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। समझ आ गया। अभी देखो they are always continuous without any break। बिना किसी रुके वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होंगी। अगर बेटा लाइंस को ऐसे रोक दिया हमने तो यहां तो वो रीजन ऐसा आ गया ना जहां पर फील्ड लाइन है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तभी तो वो एक फील्ड के अंदर एक फोर्स, शुरू में बताया था आपको कि एक फोर्स को क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स तभी तो लगेगा तब कंटिन्यूअस होगा। अगर मान लो यहां से ब्रेक डाउन हो गई आपकी कोई भी फील्ड लाइन, तो अगर वो फील्ड लाइन ब्रेक डाउन हो गई यहां से, तो उसके बीच में तो फोर्स ही नहीं लगेगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो 6 पॉइंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस होएंगी हमेशा, वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो सकती। ओके, समझ आ गया सभी को। देखो ब्रेक नहीं होएंगी, कंटिन्यूअस हमेशा रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रीजन where the field lines crowded। ऐसा रीजन जहां पे हमारी जो फील्ड लाइन है बहुत ही क्राउडेड हो, तो वहां पर क्या होगा, इट्स इंटेंसिटी इज मोर। वहां पर इसकी इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। अगर कोई भी हमारी एक चीज सोचो आप
कि एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड लाइन है, ऐसे 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 बनी हुई है बहुत सारी, सर्कल में तो नहीं होती है, ऐसे ऐसे बनी हुई है बहुत सारी, तो ऐसे बनी हुई है बहुत सारी, तो जितना यहाँ पर क्राउडेड होगा वहां उनकी स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगी ना, उसी को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी का पार्ट है ये, नेक्स्ट कौन से पे आए हैं हम, 7th पार्ट के। उसके बाद 8th पे क्या करोगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट, जहां पर हमारी फील्ड लाइंस क्या होंगी, फील्ड लाइन क्लोज होंगी आपस में, क्लोजनेस ज्यादा होगी, वहां पे क्या बनेगी, अगर लाइंस के बीच में क्लोजनेस ज्यादा होगी तो हमारी बताओ क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर हमारी फील्ड लाइंस है आपस में बहुत दूर दूर है, क्या है, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनेगी, देखो यहां दूर है, यहां बहुत ही दूर है, बहुत दूर है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा फोर्स लगेगा ना, ज्यादा नहीं लग सकता ना, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वीक बनेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। क्लोज होंगी तो कोई भी चीजें क्या होंगी, ज्यादा क्लोज होंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर दूर दूर है तो क्या बनेगी, थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। समझ आ गया ये वाला पॉइंट आप सभी को। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो करते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबली, नहीं एक और बता देते हैं, 10th पॉइंट, दे नेवर मेक ए क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा वो यहीं से आता है। अब इस बात को समझो, दे नेवर मेक अ क्लोज लूप, यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहां हमारा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव से अंदर की तरफ आती है, मतलब टर्मिनेट हो जाती है, एंड पॉइंट है, यहां से ऐसे जाएंगी, ये यहां से ऐसे जाएंगी, यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हो गई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हुई। लेकिन क्लोज लूप, ऐसा लूप कभी नहीं बनेगा, ये क्लोज नहीं है बेटा, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, इससे कंफ्यूजन में मत होना। क्लोज लूप का मतलब होता है पूरा ऐसे का ऐसे जाना, ये यहां से ऐसे नहीं गई है, ये यहां से ऐसे नहीं गई है, ये अनदर फील्ड लाइन है, ये अनदर फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे जो बनी है हमारी वो क्लोज लूप नहीं बनी है, क्लोज लूप नहीं बनेगी, हमेशा क्या बनेगा, ओपन लूप सर्किट बनेगा। ओके, देखो फिर अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है 11th पॉइंट, द फील्ड लाइन्स डू नॉट pass through a conductor and a metallic metal slab। एक हमारा जो मेटल स्लैब है या फिर हमारी कोई भी कंडक्टर है, उन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती हैं। इस बात का क्या मतलब है, देखो अगर हमने यहाँ कोई कंडक्टर या मेटेलिक स्लैब ले ली, हमारी ये हमने क्या बना दी, कंडक्टर ले लिया या मेटेलिक स्लैब ले, तो इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट बनेंगे, और हमारा यहाँ पर कोई हमने पॉइंट चार्ज पॉजिटिव ले लिया, यहाँ हमारा नेगेटिव ले लिया, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए। इसके ऊपर भी बहुत सारा पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बनेगा। तो जो हमारी फील्ड लाइन बनेगी वो यहां से शुरू होगी, यहां से खत्म, पॉजिटिव से शुरू और यहाँ नेगेटिव से खत्म, ऐसे बनेगी, और यहां से हमारी दूसरी फील्ड लाइन शुरू हो जाएगी। एक फील्ड लाइन नहीं है, अलग अलग फील्ड लाइंस बनेगी, उसके अंदर से पास नहीं होती है, यहां से यहां जाएंगी, यहां से यहां जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया सभी को। देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया बेटा,
होप आप सभी को समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा रिवीजन करा देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, जो हमारा रीजन है जिसके चारों तरफ एक बॉडी है, एक हमारा चार्ज है, उसके चारों तरफ वो सारा का सारा रीजन, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, चार्ज बॉडी आती है, वो आपस में फोर्स लगाएंगे, उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो आपस में फोर्स जो लगाएंगे वो किसी न किसी वजह से लगेगा। वजह क्या होगी, या तो कोई कर्व बनेंगी या लाइंस बनेंगी, तो उन कर्व या लाइंस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगी, मतलब स्टार्ट हो जाएंगी, नेगेटिव से अंदर की तरफ आएगी। सेकंड भी यही थी, क्या, फर्स्ट वाली में स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। सेकंड वाली क्या थी, हमारा पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव से अंदर की तरफ। तीन प्रॉपर्टी हो गई है। फोर्थ बात, अब क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसके ऊपर क्या करोगे, टेंजेंट खींच दोगे और उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो दो हमारी फील्ड लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, दोनों इंटरसेक्ट कर गई, दोनों के ऊपर टेंजेंट अलग अलग बन गया, टेंजेंट अलग अलग बन गया तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग बन गई। पॉइंट एक आ गया, डायरेक्शन दो बन गई, नॉट पॉसिबल। सो हमारी जो टू फील्ड्स हैं कैन नेवर इंटरसेक्ट। उससे नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट हमने क्या किया, कंटिन्यूअस कर्व बनेगी विदाउट एनी ब्रेकिंग। 7th पॉइंट क्या किया हमने कि भाई हमारी जो फील्ड लाइन है वो हमारा जो एरिया है, क्लोजनेस, वो क्लोजनेस क्या करेगी, स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को बताएगी। जितना क्राउडेड होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्लोज होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और पास अगर हमारी फील्ड लाइन नहीं हुई, दूर हो गई अगर, तो वो क्या बनाएंगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। उससे नेक्स्ट वाला हमने क्या किया था कि जितनी भी हमारी फील्ड लाइन है वो क्या करेंगी, एक क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्या बनाएंगी, ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि ओपन लूप बनाएंगी। क्लोज लूप का मतलब वो ऐसे क्लोज बन गई है, हमारी क्लोज तो बनती ही नहीं है, यहां से शुरू यहां पे खत्म, ये इसी पॉइंट पे ऐसे नहीं जाती है, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाते। क्लोज लूप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर ध्यान रख के जाइएगा पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर एंड मेटेलिक प्लेट। मेटेलिक प्लेट में और हमारे कंडक्टर के अंदर बीच में से किसी के पास थ्रू नहीं होती है, ये अपनी अलग अलग दोबारा क्या बनाना शुरू कर देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये अभी आज के लिए हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भेज देंगे, आप कूलम्ब्स लॉ अच्छे से देखिए, आप सभी को शायद समझ आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।